हे मेरे भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर के हो रहे कंट्रोवर्सीज के बारे में। आई होप कि आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि भाई इंडियाज गॉट टैलेंट शो के ऊपर रणवीर अलाहाबादिया एंड रेबल किड ने ऐसा क्या बोल दिया जिस चीज को सुनने के बाद लोग उनके पुतले बना करके चौराहे पर लात घूसों से पीट रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बातें लोकसभा तक पहुंच चुकी है और तो और इस इंडियाज गॉट टैलेंट शो के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया गया है। समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट के इस वाले एपिसोड के अंदर आए तीनों ही गेस्ट आशीष चंचलानी, रेबल किड और रणवीर अलाहाबादिया के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इंक्लूडिंग समय रैना। एंड मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उस बंदे के बारे में जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, यानी कि रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, जिनको आप में से बहुत सारे लोग बियर बाइसेप के नाम से भी जानते होंगे। उससे पहले आप लोग ये सुनो कि भाई रणवीर अलाहाबादिया ने एक्चुअल में शो के ऊपर कहा क्या था। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा कि भाई रणवीर अलाहाबादिया ने उस शो के अंदर क्या कहा था जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। एंड डेफिनेटली भाई, इस चीज को सुनने के बाद कोई भी कहेगा कि भाई बंदे ने जो भी कहा वो कहीं से सही तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद से अगर यही बात अर्पित बाला या फिर दीपक कराल जैसे लोग कहते तो लोग उसको कॉमेडी में लेके हंस के उड़ा देते, बट ये सेम रूल रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भाई रणवीर अलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट चैनल है जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल्स में से एक है, और उस चैनल के ऊपर आप लोगों को बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर रणवीर अलाहाबादिया स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। अब जो बंदा अपने चैनल के ऊपर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, धर्म के बारे में बात करता है, वही सेम बंदा दूसरे चैनल के ऊपर जाकर के इस तरह की वल्गर आपत्तिजनक बातें करेगा तो भाई डेफिनेटली उसको बैकलैश मिलना पूरी तरह से नॉर्मल है। और मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई बंदा होगा जो कि ये कहेगा कि भाई रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी शो के अंदर बोला वो कहीं से सही है। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि भाई जिस चीज को लेकर के ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जिस पर्टिकुलर लाइन को लेकर के ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, चलो ये मैं मान लेता हूं कि आप लोग समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो को नहीं देखते हो, बट अगर आप लोग रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट वाले चैनल को देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि वो अपने हर 10 में से 5वें गेस्ट से ये क्वेश्चन जरूर से करते हैं कि क्या आप लोगों ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो को देखा है, आप लोगों को इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर के क्या कहना है, इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर के आपकी थिंकिंग क्या है, समय रैना के बारे में आपका क्या कहना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वो अपने हर दूसरे तीसरे गेस्ट से करते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट शो इंडिया का नंबर 1 शो है, जिसको सुनने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि भाई रणवीर अलाहाबादिया जिस तरह से इस शो के बारे में बात करते हैं उसको देख करके तो यही लगता है कि भाई वो काफी लंबे समय से इस शो के ऊपर जाना चाहते थे, और जब फाइनली रणवीर अलाहाबादिया को इंडियाज गॉट टैलेंट शो के ऊपर इनवाइट किया गया तो वो इस चीज को लेकर के काफी एक्साइटेड हुए। और यहाँ पर बंदे ने सोचा होगा कि भाई कॉमेडी शो के ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत कॉमेडी मैं भी कर लूंगा। और शो के ऊपर जाने के बाद रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसे जोक को क्रैक करते हैं जिसको आज से 10 साल पहले किसी और बंदे ने क्रैक किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, काफी प्रेज मिली थी। रणवीर अलाहाबादिया बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट शायद से वो बंदा भूल गया था कि ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, आप इंडिया के अंदर रहते हो, यहाँ पर स्टेप मॉम, मिल्फ, मॉमी, शुगर डैडी ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं चलते हैं। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स इंडिया के अंदर नहीं चलते हैं तो इस तरह के जोक भी लोग डेफिनेटली हैंडल नहीं करने वाले। इस वेस्टर्न कल्चर वाले जोक को आप इंडिया के उस शो के अंदर डिलीवर करते हो जिस इंडिया के बारे में आप अपने चैनल के ऊपर हमेशा बात किया करते हो। एंड लिटरली भाई मुझे ये जानकर के बहुत अच्छा लगा कि भाई लोग इस डायलॉग को सीरियसली ले रहे हैं, वो लोग इस चीज को ऐसे मजाक में नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि भले ही इस जोक को लेकर के रणवीर अलाहाबादिया के इंटेंशंस बुरे नहीं होंगे। एंड शायद से बंदे ने सोचा होगा कि अगर जोक डिलीवर नहीं होता है तो लोगों के दिमाग से निकल जाएंगे, लोग इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। बट जैसा कि वो खुद ही कहते हुए आते हैं कि भाई ये इंडिया का नंबर 1 शो है, इसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया के इस वल्गर जोक को पॉइंट किया, पकड़ा, लोगों के सामने रखा। एंड अब रणवीर अलाहाबादिया और उनके उस वल्गर जोक को लेकर के जो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, रणवीर अलाहाबादिया को जो बैकलैश देखने को मिल रहा है, शो को जो बॉयकॉट किया जा रहा है, शो के ऊपर जो FIR किए जा रहे हैं, ये डिसीजंस ऑडियंस ने सोच समझ कर लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं रणवीर अलाहाबादिया को आज से लगभग 3 से 4 साल पहले से देखते हुए आ रहा हूं, जब वो मेंस लाइफस्टाइल की वीडियोस बनाया करते थे। उस समय मैं रणवीर अलाहाबादिया के बहुत सारी वीडियोस देखा करता था, काफी इंटरटेनिंग वीडियोस बंदा बनाता था। इवन टिल नाउ इनके काफी सारे पॉडकास्ट वाले वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगे, और क्योंकि मैं रणवीर अलाहाबादिया को काफी लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहा हूं तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि हाँ, कभी कभी चीजें फ्लो में कुछ ज्यादा निकल जाती हैं, और कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए तो कंप्लीटली नॉर्मल एक जोक की तरह होता है, बट शायद ऑडियंस उसको जोक की तरह नहीं ले पाती। बट एक चीज को लेकर के मुझे लिटरली रणवीर अलाहाबादिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि भाई अगर आप कोई गलती करते हो उससे आपका लॉस होता है, आपके घर वालों का लॉस होता है, तो शायद आप उस लॉस को रिकवर कर पाओ, उसको आप धीरे धीरे करके किसी तरह करके हैंडल कर पाओ। बट जब आपकी गलती की वजह से किसी और को सजा मिलती है और आप खड़े खड़े उस बंदे को सजा भुगतते हुए देखते हो, तो भाई यहाँ पर जो सिचुएशन
सिचुएशन क्रिएट होती है ना, इस सिचुएशन को वही लोग फील कर सकते हैं जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है। रणवीर अलाहाबादिया की गलती की वजह से समय रैना के पूरे शो को बंद कर दिया गया। अब अगर आप लोग जाकर के देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई समय रैना ने अपने चैनल के ऊपर से पूरी वीडियोस को डिलीट कर दिया है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद, जानने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ कि भाई चीजें किसके फेवर में जानी चाहिए। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले एपिसोड के दूसरे गेस्ट के बारे में, जो कि होने वाली है रेबेल किड AKA नाम नहीं पता। भाई इनका भी जो बयान आप लोगों को इस वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिला वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग इस चीज को वन साइडेड सुनते हो तो डेफिनेटली आप लोग बंदी को ही डेफिनेटली ब्लेम करने वाले हो। पहले आप लोग वो चीज सुनो जिस चीज को सुनने के बाद रेबेल किड को इतना ज्यादा बैकलैश दिया जा रहा। कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद ओके, आई होप आप लोगों ने सुन लिया होगा, बट आखिर बंदी ने ऐसा कहा क्यों? अब ये सुनो। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद अब इस रेबेल किड के कंट्रोवर्सी को लेकर के मैं कुछ कहने नहीं वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं इनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। मैं पहली बार इनको इस शो के ऊपर देख रहा हूँ। ये किस तरह की लड़की है, वीडियोस किस तरह की बनाती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट आप लोग फिर से इस चीज को सुनो और आप मुझे बताओ कि क्या इसने जो कहा वो सही है या फिर गलत। अब बात करते हैं शो के थर्ड गेस्ट यानी कि आशीष चंचलानी के बारे में। एंड भाई लिटरली मैं पूरे दिल से कहने वाला हूँ कि भाई इस बंदे को देख करके मजा आ गया। जब कॉमेडी के नाम पर लोग एक के बाद एक गंद फैलाए जा रहे होते हैं, अगल बगल से चारों तरफ से आप लोगों को कॉमेडी की बौछार देखने को मिलती है, उस समय मुंह बंद रखना अपने आप में काफी बड़ी बात है। एंड आशीष चंचलानी ने वो बहुत बढ़िया तरह से किया। एंड बिलीव मी, अगर यहाँ पर वो मोटा वाला आशीष चंचलानी होता ना, तो भाई वो बंदा अकेले इस पूरे लेटेंट शो को रूल करता। बहुत सारे यूट्यूबर शुरुआत में जिस तरह के वीडियोस बनाया करते थे, जिस तरह के गाली गलौज अपने वीडियोस के अंदर डाला करते थे, जब उनके सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाते हैं, जब उनके फॉलोअर्स काफी बढ़ जाते हैं, तो वो उन सारी गाली गलौज को, उन सारी वल्गर चीजों को अपनी वीडियो से धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह से आप लोगों को आजकल के टाइम पर कैरी मिनाटी की वीडियोस में बहुत ज्यादा वल्गर गालियां देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ, रिसेंटली कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा कैरी मिनाटी जबरदस्ती गाली दे करके हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी कमबैक नहीं हो रहा। बट भाई इस सिचुएशन के अंदर आशीष चंचलानी को देख करके मुझे केएल राहुल की याद आ गई। जब करण जौहर के शो पर केएल राहुल बैठे होते हैं और सामने से हार्दिक पांड्या कहता है कि आज मैं करके आया। और वैसे भी इस कंट्रोवर्सी के अंदर आशीष चंचलानी का बहुत ज्यादा नाम देखने को नहीं मिला है, तो उनके बारे में बात करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी से जुड़े एक और काफी मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि होने वाले हैं समय रैना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई समय रैना अपने डार्क ह्यूमर और डैंक जोक्स के लिए जाने जाते हैं। बट काफी अजीब बात है कि भाई इस वाले कंट्रोवर्सी के अंदर समय रैना को इसलिए बैकलैश नहीं मिल रहा है कि भाई बंदे ने फिर से कोई वल्गर जोक वगैरह क्रैक किया, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बल्कि समय रैना को ये कहते हुए बैकलैश मिल रहा है कि भाई रणवीर अलाहाबादिया ने जो चीज इस वाले एपिसोड के अंदर बोला, अगर समय रहना चाहते तो बहुत आराम से उस वाले पार्ट को ट्रिम करके निकाल सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिसेंटली मैंने सुना कि भाई इस वाले कंट्रोवर्सी को लेकर के आशीष चंचलानी एंड रेबेल किड से थोड़ी पूछताछ की गई, और इस इंटरोगेशन के दौरान रेबेल किड एंड आशीष ने बताया कि भाई शो के अंदर आप लोगों को जितनी भी चीजें देखने को मिलती हैं वो कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड होती हैं, चीजें शूट की जाती हैं और एज इट इज आप लोगों के सामने रख दी जाती हैं। तो हो सकता है कि भाई समय रैना ने इस बार भी सेम अप्रोच रखा हो, उन्हें नहीं लगा होगा कि भाई इस वाले जोक को सुनने के बाद उन्हें इतना ज्यादा बैकलैश मिलेगा, इवन उनके शो के ऊपर FIR भी कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो को देखते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि भाई इस तरह के वल्गर जोक्स उनके शो के अंदर काफी ज्यादा कॉमन है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी को जानने, सुनने, समझने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसके साइड रहने वाले हो, और क्या इस इंडियाज गॉट लेटेंट एंड रणवीर अलाहाबादिया को जो बैकलैश मिल रहा है वो उतना बैकलैश डिजर्व करते भी हैं या फिर नहीं। वेल, पूरी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था कि भाई फ्लो मेंटेन रहे, तो प्लीज अगर आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस हैं तो कमेंट कर देना। एंड प्लीज यार मुझे मत पेलना, मैंने अपने कोई ओपिनियंस नहीं दिए हैं।